सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता, हम लोग मैं गढ़वाल की रहने वाली हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि बीते हफ्ते में यश के ना जो उसके गुप्तांग होते हैं उसमें उसको मतलब दिक्कत, मतलब उसको कह रहा था काफी दर्द हो रहा है, दर्द रोए जा रहा था। तो ट्यूशन गया था, फिर वहाँ से वापस आ गया था। तो फिर मैंने और अमित ने हमने दोनों ने मिलकर ज्वाइंट प्रेयर करी, क्योंकि वो बार बार परेशान हो रहा था, बार बार वहाँ इचिंग कर रहा था। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने उसको घेर के ज्वाइंट प्रेयर करी तो यीशु मसीह की दया और अनुग्रह की तरह वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल चंगा स्वस्थ किया अपनी दया अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम आशा है, मैं अशोक नगर से आती हूँ। ऐसे हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारी गवाही है कि 8 तारीख की रात को मेरी बहू की तबीयत खराब हो गई। उसको डिलीवरी वाला दर्द होने लगा। 9 बजा था, हम लोग मैं बोली वो मैं खाती नहीं हूँ, तो खाती नहीं है। उसके पापा लेट से आते, मैं बोली कि लाओ मैं भी खा लेती हूँ, तुम भी 2 रोटी खा लो। और मुझे रोटी निकाल के दी और उसके बाद से वहीं लेट गई। बोली मम्मी मेरा पेट फटा। मैं बोली है तो कौन खाना खाता है। उठे, हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे। यहाँ गए लाल बहादुर में बोला कि अभी का अभी 4 लोग लाओ और इसको प्लाज्मा की ज़रूरत है, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे और हमारे पास जगह भी नहीं है। फिर वहाँ से वो लोग रेफ़र कर दिए जीटीबी हम गए, वहाँ भी वो भी यही बात बोले कि अभी 4 आदमी अभी बुलाओ। 1 बजे रात घूमते घूमते हो गया हमें, हम कहाँ 4 आदमी पाएँ। फिर हम वहाँ से कहे कि अच्छा आप लिख के दे दो, हम कहीं और ले जाएंगे। तो बोला हम लिख के भी नहीं देंगे। फिर हम बिना लिखवाए लेके सफदरजंग चले गए। फिर यहाँ लाल बहादुर से निकलने लगे, तभी मैं भैया जी के पास फ़ोन की। भैया दुआ किए, परमेश्वर दया किए और वहाँ जाके सफदरजंग में जाके एडमिट कर लिया। तुरंत बाटल चढ़ने लगा और बोले कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो ये ऑपरेशन खुलने लगा है। जो पहली लड़की हुई है उसमें वो भी ऑपरेशन से ही हुई थी, वो ऑपरेशन खुलने लगा था। हम बोले कि नहीं आप नॉर्मल मत करो, आप सीजर से ही कर दो। फिर बोले ठीक है। तो वहाँ उन लोगों ने कोई प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। भैया जी ने यहीं से दुआ किया था। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। उस समय डॉक्टरों ने बोल दिया था हम दोनों में से किसी को नहीं बचा पाएंगे, तो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया और भैया का दुआ इतना बड़ा काम किया, वो दोनों बच गए। उसको लड़की हुई ऑपरेशन से। फिर उसी समय हमने बंद होने का भी ऑपरेशन करवा दिया, क्योंकि जब माँ रहेगी तो अपने बच्चों को पाल लेगी। पर परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, एक भी बूंद खून की चाहे प्लाज्मा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ परमेश्वर के दया अनुग्रह से हुआ और वो दोनों माँ बेटी अच्छे चंगे स्वस्थ हैं। कल उसके टाँके भी कट गए और परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से मुझे बचाए हैं उस तरह से हर भाई बहन को बचाएं, हर के ऊपर अपना दया अनुग्रह करें। नहीं तो उस रात हमारी नहीं लग रहा था कि हम कहाँ जाएं लेके। तो भैया ने उसी समय दुआ किया, उस प्यारी सी बच्ची का आराधना नाम दिए उसको, और दोनों चंगे स्वस्थ हैं। ये मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। मेरा नाम नागेंद्र दास है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह जी का। पिछले संडे जब आया था मैं बहुत परेशान था। कुछ मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ कुछ गलतफहमी की वजह से थोड़ा मेरा से कुछ वहाँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर थोड़ा बातचीत हो गया था गलत तरीके से। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद करता हूँ। मैंने आया था परेशानी लेके और भैया जी से मैंने प्रार्थना जब ये दुआ कर रहे थे उस टाइम मैंने भैया जी को कुछ नहीं बोला था, तो भैया जी ने अपने आप ही दुआ कर दिए हैं। जो इसकी जो भी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह आप इसका दूर करना, जो भी उसकी समस्या है आप परेशानी चिंता सब आपको देता हूँ। तो यीशु मसीह जी ने उसी टाइम सारे कुछ मेरे जो भी दिक्कतें था वो सारे दूर कर दिए। मैं नीचे उस दिन रात को काम नहीं था, तो काम मतलब थोड़ा लेट जाना था, 7:30 बजे का था। तो मैं बाहर ही था, तो मेरे को फ़ोन आया तो कब आ रहे हो, तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने सर मैंने तो 7:30 बजे आऊँगा बोला था और यही बात हो रहा था। नहीं थोड़ा सा जल्दी आ सकता आ जाओ। मैं दूर हूँ अभी, मेरे को 7:30 लग जाएगा।
तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। तो यीशु मसीह जी ने मेरे को उस परेशानी से आज़ाद किया और धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे दिन और एक काम काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था, जो कि संडे को छुट्टी चाहिए था मुझे, और काम में वो फ़ोन आया, ऑटोमेटिक फ़ोन आया किसी का, उनके नंबर मेरा कहीं से मिल गया था, किसी ने दिया था। तो धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह जी को। उन्होंने भी, मैं पहले ही बोल दिया मैं संडे को काम नहीं करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, जो आप मंजूर है तो बोलना, 5 बजे शाम को आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जाने बोला हम खाना थोड़ा अलग तरीके से खाते हैं, और चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल टाइप का खाते हैं रात को, हम दूसरा कुछ खाते नहीं। मैं बोला ठीक है, कोई मेरे को आता है। तो मैंने 3 दिन मेरे को ट्रायल में रखा, 3 दिन में ट्रायल में जो भी उन्होंने बोले सारे कुछ मैं पास हो गया। तो यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। और संडे छुट्टी भी उन्होंने दे दिया, यीशु मसीह को सारा धन्यवाद देता हूँ। और उस दिन एक गलती करके भी मैं घर से आया था, तो मैं घर में कुंडी लगा के ताला नहीं लगाया था, मैं आ गया था ऐसे। तो घर हम शाम को पहुँचे जब, तो घर मतलब कुंडी लगा हुआ था। यीशु मसीह जी ने घर को भी सुरक्षित रखे। धन्यवाद करता हूँ सारे दया अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु मसीह सारे आदर महिमा देता हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपने घर वालों की गवाही दे रही हूँ, अपने परिवार की। मम्मी पापा रहते हैं मेरे मथुरा में, मेरे बहन भाई रहते हैं। तो संडे को यहाँ आए थे चर्च, तो मैंने रात को रोक लिए थे, मैंने कि लेट हो गए तो रुक जाओ घर पे। तो सुबह मम्मी घर पे चली गई मथुरा। इतना लड़ाई दंगा हुआ उनमें आपस में सारों में, एकदम से ऐसा बिगाड़ खाता हो गया पूरे घर में। वो उससे झगड़ा कर रहा, वो उससे झगड़ा कर रहा। और पापा ने थोड़ी पी रखी थी, तो पापा के सर में क्या कहते हैं चोट लग गई, तो टाइल लग गई थी सर में, तो बहुत सारा खून बह गया। और एक भाई पापा वो बीच बिचाप करा रहा था, तो पापा के ज़्यादा लग गई थी चोट, पापा कमज़ोर थे। तो पापा की चोट को देख के पूरे घर में ब्लड ही ब्लड हो गया। तो सबसे छोटा वाला भाई जो है घर छोड़ के भाग गया डर के मारे कि क्या कहते हैं पापा को शायद कुछ हो गया। अब वो ये बोल के चला गया मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कभी मत ढूंढना, मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर धीरे मुझे ये बात पता चली कि घर पे ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है। तो सारे बहन भाई सारे उस छोटे पापा को छोड़ गए। अब उसने संभाले कोई है, उसे आत्महत्या करने चला गया, वो उसे पकड़े कोई। अब मैंने कि तुम एक जना पापा के सर में हल्दी भर दो जल्दी से, खून तो बंद हो जाएगा। तो खून बंद करके मैंने कि उन्हें भी देखो। फिर मैंने जल्दी से भैया जी के पास में फ़ोन करवाया। मैंने भैया जी मेरा एक भाई ऐसे ऐसे कह के चला गया घर से कि मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, अब मुझे कभी मत ढूंढना। और मेरे पापा की भी बहुत चोट लग गई थी। मैंने भैया जी के पास दुआ कराई, भैया जी ने तुरंत दुआ करी और उस आत्मा को बांधा, खंडित करा जो भाई मेरा बोल के गया था। और पूरे दिन ढूंढते रहे पर वो नहीं आए भैया जी ने। फिर मैंने भैया जी से दुआ कराई, तो भैया जी ने यीशु मसीह से दुआ करी, मेरा भाई 5 बजे शाम को घर आ गया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पापा भी ठीक हैं और मेरा भाई भी ठीक है, सही सलामत घर लौट के आ गया। और ऐसे ही मेरा पहले एक भाई चला गया था बीच वाला, वो भी जब मैंने भैया जी से दुआ कराई थी उसके भी पुलिस में सब जगह ढूंढा मच गया था, वो भी नहीं मिला था। पर भैया जी ने जैसे ही दुआ करी उसका फ़ोन आ गया। और भैया जी ने इसके लिए भी, अक्षय के लिए दुआ करी, ये भी घर आ गया। और मेरे बहन भाई भी अभी आ रहे रास्ते में। और मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, प्रभु ने मुझ पर भी दया करी, मुझे फिर से नया जीवन दिया। और मैं किसी कारण से मुझे डॉक्टर के पास भी कल जाना पड़ा, हड्डी वाले डॉक्टर के पास में। वैसे मैं भैया जी से रोज़ रेगुलर दुआ करा रही हूँ। और उन्होंने कल मेरा एक्सरा देखा तो बोला तुम बच कैसे गई, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ये। मैंने कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इन सारी गवाहियों के लिए, इस दया के लिए। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह के। लूका की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 10 आयत से हम इसको वचन को ले रहे हैं। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। और वह उस दुर्बलता के कारण, उस बीमारी के कारण कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मतलब जितने भी वैद्य और डॉक्टर थे सबने इलाज
कहा कि ये कभी सीधी नहीं हो सकती। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। एक वचन बोला, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। तो हमारा प्रभु इतना दयालु है कि जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां पर लोगों पे तरस खा के, दया करके लोगों को जिंदगी देते थे, चंगाई देते थे, आशीष देते थे और लोगों को परमेश्वर के वचन से, दृष्टांतों से उन्हें समझाते थे। इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। अब ये मूसा के टाइम से, पुराने नियम के टाइम से व्यवस्था थी कि मनुष्य 6 दिन काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा। तो यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर, खूंटे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये वचन कहे तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी और ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन, ये तीनों एक है, पवित्र आत्मा। और परमेश्वर के स्वभाव में दया करना, अनुग्रह करना, प्रेम करना, आशीष देना, लोगों को कुमार से छुड़ाकर सुमार्ग पिलाना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। बस परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को जाने और अपने सृजनहार को धन्यवाद दे। इंसान पाप में जीता है और परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य पाप में जीता है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना के पछताए और उनके सामने मनुष्य को मिटाने का प्रश्न आ गया और उन्होंने एक बार धरती को जल प्रलय से मिटा भी दिया। लेकिन उसमें नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुओं को छोड़ दिया क्योंकि वो धर्मी था। और प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30-31 आयत में लिखा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। तो जब मनुष्य इस वचन पर विश्वास करता है और विश्वास करके अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना विश्वास इस वचन पर लाता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है। एक होता है मुंह से पश्चाताप करना, एक होता है हृदय से पश्चाताप। हालेलुया। तो जैसा कि यिर्मयाह 17 की 9 आयत लेते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, इस धरती के हर मनुष्य को, उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल। तो इंसान के जब तक वो संसारिक और शारीरिक होता है, उसके शरीर से शैतान पाप करवाता रहता है, झूठ बोलवाता रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वाता रहता है। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के वचन में आता है, परमेश्वर की अधीनता में आता है, तो
वो परमेश्वर का वचन धीरे धीरे सुनता है, सीखता है, समझता है और अपने पापों से पश्चाताप करना शुरू करता है। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब मनुष्य को कोई सच्चाई से अवगत परिचित कराएगा। और जैसे ही मनुष्य को कोई सच्चाई बताता है परमेश्वर के बारे में, तब मनुष्य के अंदर हलचल होने लगती है। जो उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो उसे पाप करा रही होती हैं, उन आत्माओं को चोट लगती है, धक्का लगता है कि ये तो सत्य वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है, इसके आगे मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो मनुष्य का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। और वो जो मनुष्य गड़बड़ी कर रहा होता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वां दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आओ। तो इसलिए 10 आयत में, मैं यहोवा मन की खोजता हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, हर एक व्यक्ति को उसी की चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं, जो अन्याय से गलत तरीके से धन बटोरता है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलत तरीके से कमाया हुआ धन, पाप के तरीके से पैसा कमाया हुआ धन, पाप का पैसा घर पर श्राप लाता है। उस समय वो इंसान कहीं से भी इधर उधर से पैसा लाता रहता है, रिश्वत का, घूस का, बेईमानी का, छल का, चोरी का, और उसके परिवार में उस पैसे का सब उपयोग करते हैं। पत्नी भी नहीं पूछती, तुम इतने सुंदर सुंदर गहने बनवा के दे रहे हो मेरे को, नई कोठी, नई कार, नई सब कुछ ला के दे रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है, कहां से सब कुछ हो रहा है? वो पूछती नहीं। तो कहना यह है कि बच्चे भी नहीं पूछते, बस उनकी जरूरत पूरी होती है और वो संसार की अभिलाषाएं पूरी करते करते तृप्त, उन पैसे से तृप्त होने लगते हैं और वो पैसे को बहुत कुछ समझने लगते हैं। पैसे को बहुत कुछ क्या, सब कुछ समझने लगते हैं। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग में ऊंट तो सुई के नाके से निकल सकता है, परंतु धनवान आदमी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। इसलिए जो अन्याय से गलत तरीके से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह अज्ञानी ही ठहरता है। उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है और उसकी पाप के कारण 2 मृत्यु होती है। एक धरती पे मृत्यु होती है और दूसरी मृत्यु उसको अनंत जीवन नहीं मिलता पाप के कारण, क्योंकि उसने पाप से पश्चाताप भी नहीं किया होता। मुंह से बोलता है लेकिन हृदय से अंगीकार नहीं करता। तो इसलिए हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से जो अपनी मन की मुराद होती है पूरी कराने के बाद, चंगाई पाने के बाद, नौकरी और धन पाने के बाद, अच्छी सेहत पाने के बाद, टेंशन डिप्रेशन से आज़ाद होने के बाद छोड़ देते हैं और दोबारा उन्हीं काम में लिप्त हो जाते हैं जिस काम से परमेश्वर को घृणा आती है, जिससे परमेश्वर का हृदय जल उठता है। चौथा नाम परमेश्वर का जलनशील परमेश्वर है। वो मनुष्य को चुनता इसलिए, पता है कि मनुष्य पापी है, सिर्फ चुनता इसलिए है कि मनुष्यों को अपनी शिक्षा से परिचित कराए, अवगत कराए और उसको समझाए, चिताए, बताए और उसको एहसास कराए कि इससे तेरे को मृत्यु प्राप्त होगी। पैसा कमाने से नहीं, वो जितनी जरूरत है परमेश्वर कह रहा मैं खुद दूंगा तुम्हें, रोटी कपड़ा मकान में दूंगा, पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप हो जाएगी। जितनी तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारी जरूरत से ऊपर दूंगा। हालेलुया।
ताकि अगर तुम्हारे पास कभी ऐसी विपत्ति आ जाए या कभी तुम छुट्टी करना चाहो और एंजॉय करना चाहो तो घर बैठ के भी खा सकते हो। इतना देंगे प्रभु हम। लेकिन वो सब तरीका जो परमेश्वर का होगा, परमेश्वर के भय मानने के बाद, पाप को छोड़ने के बाद होगा। क्योंकि नीति वचन 10:22 आयत तरीका, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ धन होगा उसमें आपके दुख नहीं होगा, दुख को परमेश्वर निकाल देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के दास, कितना तुझे छोड़ देते हैं सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि धरती पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के स्रोत यहोवा को याद किया। इस परमेश्वर के वचन को, इस अच्छी तालीम को, इस अच्छी शिक्षा को, इस अच्छे सुमार को छोड़ दिया। इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। जबकि इंसान जब फंसता है तो प्रभु के दास वचन से उनके पाप श्रापों को क्षमा करते हैं। पहले प्रेरितों का काम 3:19 निकालेंगे। प्रेरितों का काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के देना है, आराम के देना है। तो मैंने अभी वचन पढ़ाया कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन चंचल होता है, मन में रोज नए नए आपकी उमंगें उठेंगी। लेकिन मनुष्य लोभ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वो अच्छे बुरे को समझना नहीं चाहता। वो कह रहा बात की बात में देखेंगे कैसा आ रहा है, आने दे, बुरे दिन तो खत्म हो गए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हृदय से मनुष्य पश्चाताप करे, दिल से पश्चाताप करे, दिल से तौबा करे, संकल्प करे, दृढ़ संकल्प करे। पता होता है कि मैं ये पाप कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अब फिर से पाप मत करो। हालेलुया। ताकि तुम्हारी जिंदगी में दोबारा दुख ना आए। वो पाप के कारण, गलत काम के कारण दुख आए, कई बरस तक दुख झेलने पड़े। लगता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया 18 साल की औरत को, उस समय वैध हुआ करते थे डॉक्टर, जिसको हाकिम बोलते हैं, तो वो इलाज करते थे और उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास का इलाज नहीं है, ये कुबड़ी औरत कभी सीधी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 आयत करेंगे। इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। ताकि हम मन फिराएं और प्रभु से पश्चाताप करें। और प्रभु के दास लोग इस काम के लिए परमेश्वर उन्हें चुन के अलग करते हैं और उनको अधिकार देते हैं लोगों के पाप क्षमा करने का। जैसे यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 19 आयत से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों को डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले बताया था कि मुझे ऐसे पकड़वाया जाएगा, मुझे कोड़ों से मारा जाएगा, मेरे हाथ पैरों में ऐसे खूंटे ठोके जाएंगे और मेरे को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, मेरे को बुरी बुरी यातनाएं दी जाएंगी जब तक मेरी जान न निकल जाए। और मैं फिर 3 दिन 3 रात के बाद, 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। तो यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, यहोवा जी ने उनको दोबारा मुर्दों में से जिंदा किया, उनके पिता ने। और ना केवल जिंदा किया,
उनको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया। हालेलुया, सारा अधिकार दिया गया। और उन्होंने फिर हमको चेतावनी दी। तो और यह कहकर 20 आयत पे लिखा है, मतलब 19 आयत दोबारा पढ़ता हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले इकट्ठे थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उनसे उसने अपना हाथ और अपना पंजर, अपनी पसली उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला भौंका था और हाथ, जिनमें हाथ पैरों में खूंटे ठोक करके उनको क्रूस पे टांग दिया था। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता यहोवा ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अब देखो, मैं तुमको भेज रहा हूं। हालेलुया, मुझे स्वर्ग से भेजा था, मैंने उनकी आज्ञा मानी और आज्ञा मानने के कारण ही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला। और आज्ञा मानने के कारण ही मैं मुर्दों में से जी उठा। और अब तुम्हारे सामने जिंदा तुमसे मिलने आया हूं, और ना केवल जिंदा हूं बल्कि अनंत काल तक कभी ना मरूंगा। हालेलुया। और ना केवल मैं कभी ना मरूंगा, जो मुझ पर विश्वास रखेगा और मेरे वचन को मानेगा, मेरी शिक्षा के लिए चलेगा, वो भी नहीं कभी मरेगा, वो भी अमर हो जाएगा। हालेलुया। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, होली स्पिरिट लो। हालेलुया। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। तो यीशु मसीह के 12 चेले थे और उस समय कमरे में 10 चेले मौजूद थे। एक 12 चेले में से यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया था, उसने शर्मिंदगी के कारण अपने आप को फांसी लगाई और उसने आत्महत्या कर ली थी। बचे 11 चेले। अब 11 चेलों में से एक चेला इस समय कमरे में मौजूद नहीं था, बचे 10 चेले। हालेलुया। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ उपस्थित ना था, मौजूद ना था वहां पे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उन 11 बचे चेलों में से जिसका नाम थोमा था और दिदुमुस भी कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। और जब चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर पसली में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति विश्वास नहीं करूंगा। तुम सारे 10 के 10 झूठ बोल रहे हो। बताइए, जब यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिन्होंने अपनी आंख से देखा, जो यीशु के साथ रहे, उनमें एक चेला इतना कठोर और शक्की हो गया कि उसने इनकार कर दिया और यीशु ने उसकी मुंह की कही बात स्वर्ग में बैठ के सुन ली। अब यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि दोबारा जब ये कमरे में मौजूद होगा तब मैं आऊंगा इससे मिलने के लिए, ताकि जो इसके अंदर अविश्वास है वो मेरे को देखने और सुनने के बाद विश्वास में तब्दील हो जाए, बदल जाए। हालेलुया। 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने 8 दिन रात इंतजार किया उसका। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और अब की बार वही थोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब थोमा ने उससे कहा, तब उसने थोमा से कहा, हालेलुया, तब उसने थोमा से कहा, तूने मेरे लिए कोई शब्द बोले थे ना, देख मैं तेरा शक दूर करने आया हूं। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर
मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पसली में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया, विश्वासी हो। यीशु मसीह इस धरती पर सिर्फ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा हुए स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी हैं। उनको उनके पिता यहोवा जी और पवित्र आत्मा छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, और ये तीनों एक हैं, और ये वचन सच्चा है, और जो इस वचन का आदर करेगा, मानेगा, वो आशीष पाएगा। यूहन्ना 10:10 से लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। घुटनों के बल बैठ के गिर गया उनके चरणों में, शर्मिंदा हुआ कि मैंने शब्द ऐसे बोले थे। यीशु ने उसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हम वही धन्य लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को देखा नहीं, सिर्फ ये वचन पढ़ते हैं और ये वचन लोगों को सुनाते हैं, ये दृष्टांत लोगों को सुनाते हैं, और इसी वचन से लोगों के पाप श्राप क्षमा करते हैं। इन्हीं वचन से जो इसमें लिखे हैं उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं उस जिंदा परमेश्वर से जिनको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, और वो हमारी विनती प्रार्थना सुन करके लोगों को चंगाई, आशीष, जीवन और अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया। वो है मेरी और आपकी मन की मुराद पूरी करने वाले। सो लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक महाती पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं लिखे गए, क्योंकि बहुत सारे वाक्यात, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे ऐसे कि अगर उनको एक एक करके लिखते तो इतनी पुस्तकें बन जाती कि धरती में भी ना समाती, इतने चमत्कार किए। परंतु ये इसलिए लिखे गए, मेन थोड़े बहुत किस्से, परंतु इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास, यकीन, भरोसा करो। मनुष्यों, तुम भरोसा करो कि यीशु ही परमेश्वर यहोवा जी का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन, वो है असली मसीहा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ विश्वास करो बस। और 21 अध्याय में लिखा है इसके 25 आयत पर, यूहन्ना 21 की 25 आयत पर, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि ये की पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। हालेलुया। जगत में भी नहीं समाती, इतने चमत्कार थे, इतनी चर्चा है। तो ये कुछ एक वाक्य हैं जिन पर आप और मैं विश्वास करते हैं, और विश्वास करके हम भरोसा करते हैं और यीशु मसीह को धन्यवाद के बधाना चाहते हैं। और यीशु मसीह इब्रानी 13:8 पे लिखा है, वो कल आज युगानुग एक से हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। ताकि हम आशीष पाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मत्ती 6 की 8 आयत पे, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए मत्ती 11 की 28 आयत पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, बाइबल की शिक्षा के पास आओ। शब्दों में दर उधर मत करो, बस मेरे पास आओ। हर संडे मुझे धन्यवाद देने के लिए, मुझे धन्यवाद के बधाई चढ़ाने के लिए आओ। मेरा कोई एक सेवक हर कलीसिया में, पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि में जहां भी प्रचार होगा, लिखा है मत्ती 18 की 20 आते, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। वहां मेरी मौजूदगी होगी। और जो लोग आंसुओं से रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु टूटे पिसे मन वालों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। और जो लोग लाचार और बेबस होते हैं, जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होते, जब वो यीशु के भवन में आते हैं, इस वचन को सुनते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम का आदर करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, वो उन बंधनों से
आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। अब ये है कि शैतान उनको रेगुलर नहीं आने देता। कुछ लोग नौकरी काम धंधा बिजनेस लग जाता है, वो कहते हैं मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तुम्हारी छुट्टी किसने रोक ली? शैतान ने तुम्हारी छुट्टी रोक ली। वो चाहता है कि तुम पैसे को बड़ा समझते हो, अपने परमेश्वर को बड़ा समझते हो। अभी आपने नगेंद्र दास की गवाही सुनी। उसने कहा कि मैं चाहे खाली बैठा रहा हूं, जब तक काम, जब मुझे संडे को छुट्टी मिलेगी मैं वो काम करूंगा। इसने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे ऐसा जगह काम देना जहां मुझे संडे को अवकाश मिले कि मैं आपके भवन में जाना ना छोड़ूं। और प्रभु ने उनको दी। हालेलुया। तो इसलिए आप पैसे को बड़ा मत समझो कि पैसे के लिए आप छुट्टी करें। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा दूसरे नंबर पे आता है। उससे भी बड़ी चीज है आपका स्वास्थ्य। अगर आपके शरीर में बल नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो आप ड्यूटी पे भी नहीं जा सकते। पैसे से बड़ी चीज है आपकी तंदुरुस्ती। और उससे बड़ी चीज है आपके शुद्ध विचार, सद्बुद्धि। और सद्बुद्धि आपको तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे। हालेलुया। इसलिए मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती 11 की 28-29-30 आयत मैंने पढ़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 18 की 18-19-20 आयत पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यीशु के नाम से जिस दुष्ट आत्मा को बांध दोगे, जिस परेशानी को, जिस बीमारी को, जिस गरीबी की हो बांध दोगे, वो चीज बंध जाएगी। तुमको बांधना, ये मत कहना यीशु मसीह आप बांधिए। यीशु मसीह कह रहे ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं। मैंने तुमसे कहा पवित्र आत्मा लो, तुम पर पवित्र आत्मा फूका। ये बाइबल तुमको दे दी, तुमको संसार में से चुन लिया मैंने। यूहन्ना 15 की 16 लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल सदा बना रहे। मैं तुम्हारे अंदर फ्रूट्स देखना चाहता हूं। एक दिन तुम खुद बीमार थे, कमजोर थे, निर्बल थे, निर्धन थे। आज मैं तुमको खुद बलवान देखना चाहता हूं, धनवान देखना चाहता हूं, बुद्धि से बड़ा देखना चाहता हूं। और उन निर्बल, निर्धन और कमजोरों की सहायता करो मेरे वचन से। उनके लिए प्रार्थनाएं करो, मेरे वचन से उनका मेल मिलाप कराओ, और उनको शैतान के बंधन से आजाद करो। हालेलुया। आपका और मेरा चुनने का एक मकसद है। ये मत समझो कि भैया जी प्रचार करेंगे, भैया जी तो यहां बैठ के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने घरों में होते हैं, अपने ऑफिसों में होते हैं, अपने रिश्तेदारी बिरादरी में होते हैं, तब आपको वहां पर किसी दुखियारे को, किसी परेशान को देख करके आपको परमेश्वर का सुसमाचार उनके कानों तक पहुंचाना है। मत्ती 5 की 8 और 9 पे लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं तो लोगों का परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप कराना हम सबका, आपका कर्तव्य, फर्ज है। हालेलुया। ये मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी फर्ज है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सब सहकर्मी हैं, साथ साथ काम करने वाले। जितना प्रतिफल मुझे मिलेगा उतना प्रतिफल तुमको भी मिलेगा। हालेलुया। ये कोई एक आदमी का प्रतिफल नहीं है जो कलीसियाएं स्थापित होती है। इसमें कई लोगों का योगदान होता है, जो एक दूसरे को चर्चा करते हैं, दुखी लोगों को बताते हैं कि वहां जाओ, वहां प्रार्थना होगी और तुम्हारे लिए दुआ होगी और तुम यीशु के नाम से आजाद हो जाओगे। तो यहाँ लिखा है
19 आयत पे, फिर मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे, देखिए कितना सुंदर वचन लिखा, तुमसे। ये बाइबल किसी व्यक्तिगत या किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं है, एवरीवन, हर मनुष्य के लिए, हर पढ़ने वाले, हर सुनने वाले के लिए ये वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 आत्माएं, 2 जन, 2 मनुष्य पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे, एक मन के हों, एक विचार के हों, तो वह मेरे पिता यहोवा जी की ओर से तो स्वर्ग में उनके लिए हो जाए। हालेलुया। अब 2 विचार के बंदे कहां से मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, आप अपना विचार बना लीजिए कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूं। तो एक जैसे ही आप यीशु का नाम लोगे, यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, आता है जिंदा है। हालेलुया। एक आपका आत्मा, उनका नाम लेते हो, उनका आत्मा आ जाएगा। और जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, तो यीशु और आपका आत्मा जब प्रार्थना करते हैं तो तुरंत वो काम स्वर्ग में उनके यहोवा सुनते हैं। 2 या 3 लोग मिलके तुरंत काम कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। तो प्रभु की प्रेजेंस, मौजूदगी होती है। तो इसलिए कभी कभी आपके मन में देखते होगे, आप अपने पति से बोलो कि आओ चलो मिलके इकट्ठे प्रार्थना करते हैं। वो कह रहे मैं थका हूं, थोड़ी देर में करता हूं, थकान के मारे सो जाते हैं। कई बार पति कहता आओ चलो प्रार्थना करते हैं, पत्नी कहती आज मैंने कपड़े बहुत धोए, अभी थोड़ी देर में करती हूँ, बहुत काम किया, वो भी सो जाती है थक। तो कई बार सहमत नहीं होते। लेकिन अगर आपके मन में प्रार्थना करने की इच्छा है, तुरंत यीशु मसीह का नाम लेना, तुरंत बाइबल पढ़ना, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ उसी समय आ जाएगा। हालेलुया। और तुम्हारी एक एक बात को ध्यान धरकर प्रभु सुनते हैं और तुम्हारी हर बात का उत्तर अपने वचन से देते हैं। तो इसमें लिखा है मत्ती 24 की 13 आयत पे, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो मरते दम तक यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा, इस वचन पर विश्वास रखेगा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। अगर आप इस वचन पर विश्वास रखेंगे तो आपको मोक्ष, उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन लेने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपका विश्वास इस वचन पर हमेशा मजबूती से बना रहना चाहिए। और उसकी 35 आयत पे लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो प्रभु का वचन कट नहीं सकता, टल नहीं सकता, होके रहेगा। बस आपको वचन में बने रहना। इसलिए क्योंकि मत्ती 28 की 18 आयत, अठारह 19 20 आयत, यीशु ने उनके पास आकर कहा, जब मुर्दों में से जी उठे, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, धरती पे सृष्टि में जितनी भी जाति, मानव जाति, मनुष्य कोई भी हो, सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे आपके संग हैं, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम इसको देख सकते हैं 2 Corinthians 6 की 1 आयत, और हम जो उसके सहकर्मी हैं, क्या हैं हम उसके साथ साथ काम करने वाले, पार्टनर, सहयोगी, संतान, राजदूत, पृथ्वी के नमक, पृथ्वी के नमक, जगत की ज्योति।
अनमोल, प्रतिष्ठित, बहुत कुछ है आप प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा, और हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह हुई है मुझ पर, आप पर, कि प्रभु ने मुझे और आपको अपनी दया अनुग्रह के द्वारा चुन लिया है संसार से। अब हमको सिर्फ हर संडे प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु हमारी हर जरूरत पूरी करेंगे, क्योंकि मत्ती 6:8 में लिखा जा चुका है, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मैं मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, मैं पूरी करूंगा, कोई इंसान नहीं पूरी करेगा। बल्कि इंसान के ऊपर मदद रख के आप श्राप लेते हैं अपनी प्लानिंग को, मतलब अपनी प्लानिंग को बना करके आप खुद ही पछताते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की प्लानिंग से हट गए। नीति वचन 3:5 पे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना, इस वचन पे भरोसा रखना। तुमने जैसी वचन से भरोसा उठा के किसी मनुष्य को अपने टारगेट में ले लिया कि उस मनुष्य से मदद करें, मांगेंगे हम, तभी स्वर्ग से परमेश्वर का, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का आपके प्रति, आपके विश्वास को देखे उनका दिल आपसे शोकित हुआ। मैंने तुझे चुना भाई, अब तेरी लाइफ को मैं बदल दूंगा। जिंदगी की सबकी कोई ना कोई कहानी होती है, और परमेश्वर में उन हालात परिस्थिति में जाने देते हैं ताकि हम सिद्ध हों। इसलिए लिखा है याकूब पत्री 1 की 2-3-4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो ताकि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मेरी घटी दूर करने के लिए, मेरे को और आपको सिद्ध करने के लिए ये प्लानिंग होने देते हैं। आपको ये नहीं पता कि संडे को जाने का क्या फायदा होता है। सारे काम छोड़ करके बस प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं, बस हम उनकी स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम उनका धन्यवाद और गुणवाद करने के लिए जा रहे हैं, बस बाकी परमेश्वर अपने आप करेंगे। तुम उसके वन में सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आओ। तुम्हारा मेरा शरीर उन्होंने बनाया है, तुम्हारे मेरे शरीर के अंदर की एक एक नस उन्होंने बनाई है, तुम्हारे मेरे अंदर आत्मा उन्होंने डाली है, और तुम और मैं तभी तक श्वास ले पा रहे हैं जब तक उनकी मुट्ठी खुली हुई है। हालेलुया। अगर उनकी मुट्ठी बंद हो गई तो वैसी सांस ही बंद हो जाएगी। नीति वचन 30 अध्याय निकालते हैं। चार आयत। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की मुट्ठी में हम सबकी सांसें हैं। ये बात तो अभी ताजी ताजी साबित हो गई जब कोरोना काल आया 3-4 साल के लिए। सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, पीर की दरगाहें, धार्मिक स्थल बंद हो गए। और ये भी साइंटिस्टों का कहना है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर अस्पताल में क्यों सिलेंडर लगवाते थे। सबसे ज्यादा पीपल, दूसरे नंबर पे नीम ऑक्सीजन देता है, ऐसा कहना है साइंटिस्टों का। तो सारे मरीजों को ले जाके पीपल और नीम के पेड़ के नीचे लिटाए थे, सांस मिल जाती। यह भी गलत साबित हुआ। उनकी मुट्ठी में है मेरी और आपकी सांसें। हालेलुया। तो जब तक मुट्ठी खुली हुई है मेरे को और आपको ऑक्सीजन मिल रही है, जब तक स्वर्ग से बुलावा नहीं आया तब तक मृत्यु हमें छू नहीं सकती। हालेलुया।
स्वर्ग का परमेश्वर हम पे निगाह रखता है, वो अपने बच्चों पे निगाह रखता है। और कब से कब तक? जन्म के पहले से लेकर स्वर्ग से आत्मा भेजता है वो, तब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तब से लेकर और मृत्यु तक, जब तक वो न्याय के लिए उसके बाद वो आत्मा नहीं आती, तब तक निगाह रहती है उसकी। हालेलुया। तो कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, मनुष्य बना। किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा? किसने आत्माओं को अपने कंट्रोल में रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? समुद्र को कह दिया इससे आगे नहीं जाना, इसके आगे तेरी सीमा खत्म। दिन में 2 बार ज्वार हटाता है समुद्र में, लेकिन उसको बोले इससे आगे नहीं जाना, बस तेरी हद है। समुद्र की लहरें आती हैं फिर लौट जाती हैं, आती हैं फिर लौट जाती हैं। सामने कोठियां बनी होती हैं, फ्लैट बने होते हैं, बंगले बने होते हैं, देखा होगा आपने, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहां जहां ये गोवा समुद्र हैं, लोग रहते हैं वहां पे। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होगी समुद्र आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सीमानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। हम जान पाए इस महादीपक बाइबल से कि उसका नाम यहोवा जी है और उसके पुत्र का नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। इस वचन से, इस पवित्र आत्मा ने हमको अवगत कराया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हम पे प्रकट किया। पिता का नाम यहोवा जी है, उनके इकलौते पुत्र का नाम यीशु मसीह नासरी है, और ये होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये वचन है। जब तक हम इस वचन की अधीनता में रहते हैं तब तक हम आशीष पर आशीष पाते चले जाते हैं, उठते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर में खुशहाली बढ़ती चली जाती है। जब इस वचन से हम दाएं बाएं मुड़ते हैं तभी शैतान हमको, जो लिखा है पहला पत्रस 5:8 आयत है कि शैतान शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, उसको फाड़ खाए जो इस वचन से लापरवाही दिखाने लगा है। पहला विश्वास वचन पे होना चाहिए, तो पहला विश्वास डॉक्टर पे करते हैं, सीधा लेके भागेंगे अस्पताल, कैजुअलिटी। ये नहीं कहते पहले प्रार्थना करवाएं, करें या करवाएं। कई बुद्धि लाते भैया सो रहे होंगे, सोने दो। अस्पताल में क्यों नहीं सोते? कैजुअलिटी वाले, इमरजेंसी वाले सो रहे होंगे, आपातकालीन लेके भागते हैं एम्बुलेंस पे। सबको नींद आती है रात में, नहीं उनकी ड्यूटी है। जैसे उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, ऐसी प्रभु के दासों का भी फर्ज है, ड्यूटी है। और तुम्हारा भी एक फर्ज है, ड्यूटी है कि तुम सबसे पहले अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारनहार को पुकारो, यीशु मसीह नासरी को, उसके चरणों में फरियाद लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा रोमी 10:11 पे, जो कुछ महादीपक शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, बस सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप। कोई सिफारिश मत लगाना किसी से, अपने आप प्रभु सबके हृदय हलीम कर देंगे, अपने आप दरवाजे खुलते चले जाएंगे आपके लिए। देखा होगा आपने कई जगह, मॉल वॉल में जाके देखना, कुछ ऐसे दरवाजे आते हैं शीशे के, पास जाते एकदम अपने आप खुल जाते, कुछ नहीं हाथ लगाना, ना कोई दरबान खड़ा है, ऑटोमेटिक। ऐसे ही जब तुम प्रभु के पास आते हो तुम्हारे द्वार खुलते चले जाते हैं ऑटोमेटिक। शैतान अपने आप ही ऐसे लहरा के गिरता चला जाता है। पवित्र आत्मा इनके साथ है, हट जाओ। यीशु मसीह इनके साथ है, हट जाओ। बोला मेरे जितने भी तंग करने वाले दुष्ट आत्माएं, निकल लो यहाँ से, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे, निकल लो यहाँ से। देखो यीशु उसके साथ आए। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे बहन वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। उनको दिख जाती है दुष्ट आत्माओं को कि यीशु मसीह इनके साथ हैं, इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। और जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है।
सो इन बातों विषय क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8:31 पर लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। ऐसा ना हो कि मैं तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो परमेश्वर की डांट खाओगे। मैंने तुझसे 2 वरदान मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ बेकार की बातें और झूठी बातें मेरे जीवन से दूर रख। मुझे ना तो निर्धन गरीब दरिद्र कर और ना बहुत ज्यादा धनी बना। प्रतिदिन रोज की रोटी मुझे खिलाया कर, सुख चैन की रोटी। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य मिले, बस पहली बेटा अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका नोटों की गड्डी हो, नोटों पे आप सो रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, आप जितने मर्जी फ्रूट की पूरे रेड़ा ला के खड़ा कर दो, आप एक से एक बढ़िया चीजें ड्राई फ्रूट रख दो, आपको खाने का मन नहीं करेगा। पैसा है, खरीद सकते हो, पर शरीर कह रहा नहीं, मुझे नहीं कुछ अच्छा लगा, हटा दो, हटा दो। यानी सबसे बड़ी चीज है स्वस्थ काया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित तरीके से लूं, गलत तरीके से लूं। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये वरदान जो तूने मांगे है सही है, कि मुझे ना तो इतना धनी बना कि मैं परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दूं, घमंड और अहंकार में भूल जाऊं, और ना मुझे निर्धन बना कि मैं चोरी चकारी करने लग जाऊं, ताकापत्ती हेरा फेरी करने लग जाऊं, घूस लेने लग जाऊं। तो इसलिए बस रोज की रोटी मिल जाए, प्रभु के अनुग्रह बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। ये वो परमेश्वर है जो कि हमारे लिखता है यिर्मयाह 1 अध्याय और उसकी 4 आयत से, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने प्लानिंग बनाई। परमेश्वर कह रहा है कि अभी देखो छोटे बच्चे हैं, समझे ना, अभी बच्चा वो 3-4 महीने का देखो वहां लेटा हुआ, वो परमेश्वर की प्लानिंग में, कब ये जवान होगा, किससे इसकी शादी होगी, कौन इसकी पत्नी होगी, किसके कितने बच्चे होंगे, क्या, वो प्लान पहले से परमेश्वर ने कर रखा। आपको एक पल के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने बेटा बेटी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रखना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, अपने जीवन से अपने बुरे कार्यों को छोड़ना है। और अपने पाप हर कोई जानता है, इसके लिए कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। अपने पाप हर कोई जानता है कि मेरे अंदर अभी भी क्या क्या कमी है, चाहे वो बिशप हो, पास्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, MP हो, MLA हो, काउंसलर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, सब अपने पाप जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबके पाप जानते हैं। कर्मों से तो कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, ये ध्यान रख लीजिए। अगर हम एक दूसरे के पाप गिनने आ जाएं तो सबसे पहले अपने पाप याद करना अपनी जिंदगी में, दूसरों के पाप बाद में याद करना। तो इसलिए कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ और परमेश्वर की महिमा से रहित खाली है। तो यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों को आवश्यकता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूं, लड़की हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, क्योंकि जिस किसी की बात मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, जाएगी। हालेलुया। जब समय आएगा, अगर मैं तुझे प्रचारक बनाना है तो मैं बनाऊंगा, मैंने तुझसे अपनी महिमा लेनी है तो लूंगा। ये मत सोचो कि मैं लड़की हूं तो प्रचार नहीं कर सकती। जॉस में कितनी बड़ी प्रचारिका है, प्रभु ने रूत को इस्तेमाल किया, एस्तर को इस्तेमाल किया,
अब ऐसे में सोचो, परमेश्वर कई स्त्रियों से महिमा लेते हैं, ये मत समझना कि आप स्त्रियों से महिमा नहीं लेते हो। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध करें, आप परमेश्वर का भय माने, और वही भय अपने बच्चों को सिखाएं। परमेश्वर का भय, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना। मैं तुझे भेजूंगा, तू जाएगी और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही बात, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको हर मुसीबत से, हर संकट से छुड़ाएगा, हर परेशानी से आपको निकालेगा। क्योंकि पहला कुरिन्थी 10:13 पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ सहन शक्ति से बाहर परीक्षा पढ़ने न देगा, वरन परीक्षाओं के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वो तुमको टूटने नहीं देगा, उखड़ने नहीं देगा, वो तुमको लाचार, मजबूर, बेबस नहीं होने देगा, तुमको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि उसने लिखा रोमियो 10:11 पे कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा वो कभी भी लज्जित, तुम लज्जित नहीं हो सकते। हालेलुया। हो ही नहीं सकते। अगर आपका ईमान, आपका भरोसा यीशु के श्रेष्ठ नाम पर है, इस बाइबल के महाति पवित्र शास्त्र पर है, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं यीशु के नाम में हर दुनिया के विश्वासी को छोड़ दे रहा हूं। हालेलुया। ऐसा है हमारा प्रभु। इसलिए जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें फक्र होता है, गर्व होता है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। अपनी शिक्षा, अपनी तालीम, अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों में अधिकारी नियुक्त किया है, ठहराया है। उन्हें चाहे तो तू गिरा दे, श्राप देके ढा दे, गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोकने के लिए। अब यह आपके ऊपर है, मैं न्याय के दिन आपसे लेखा लूंगा। चाहे तो किसी को श्राप देके गिरा दो, ढा दो, बर्बाद कर दो, और चाहे तो निराई गुड़ाई करके एक अच्छे माली की तरह, अगर पौधा टेढ़ा होता है तो उसको एक वो जो है फंटी लगाता है। कोई गाय बकरी ना चढ़ जाए, उसके चारों तरफ कटीली झाड़ी जंगला लगाता है ताकि कोई पौधा उखाड़ के ना ले जाए, और वो पौधे को अच्छी ग्रोथ मिले, इसमें उसलिए रोज में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है। तो आपको और मुझको बस निराई गुड़ाई करनी है एक अच्छे माली की तरह। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बस हमारा परमेश्वर भला है, उसने हमें भलाई करनी सिखाई है। भलाई करनी मत छोड़ना, उसकी निगाह हम पर बनी रहती है, ये ध्यान रखना। भजन संहिता 138 138 मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत नबूवत करूंगा, लेके साष्टांग दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, आदर दिया। हालेलुया। यहोवा जी ने कहा, मेरा नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, मेरे बेटे का नाम यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, लेकिन अपने बड़े नाम से ही बढ़ के मैं अपने वचन को महिमा दे रहा हूं। अगर आप मेरे वचन का आदर करोगे, मेरे वचन को मानोगे, तो मैं तुमको हर मुसीबत से निकाल के ले जाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती हैं, वो परमेश्वर हमको सिद्ध करने के लिए उन परेशानी में जाने देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 23 चैप्टर निकालेंगे। भजन संहिता 23 चैप्टर, एक ऐसा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है,
वो मुझे सुख देने वाले सुखदायी जल के झरने के बाद ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण मेरी अगुवाई करता है, मुझे लीड करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चारों तरफ अंधकार, मुसीबत, प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह आपके साथ है, आप इस वचन के साथ हो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर आपको उन तराइयों में जान के ले गया। परमेश्वर उन इस्राएलियों को लाल समुद्र के सामने से ले गया कि पीछे मिस्री आ गए, लाल समुद्र, अब क्या होगा? आपको पता क्या हुआ? हालेलुया। पूरी रात पुरवाई चलाई और लाल समुद्र को बीच में चीर दिया और रास्ता बना के सुखा के इस्राएलियों को सुरक्षित निकाल दिया और मिस्री भी उनके पीछे भागे, उनको लाल समुद्र में डुबो के झटक के मार डाला। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं के साथ करेगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कोई मनुष्य नहीं है, तुम्हारा शत्रु दुष्टात्मा है, तुम्हारा शत्रु शैतान है और वो इस वचन से डरता है। इसलिए इस वचन जब तक तुम्हारे करीब है वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। जब तक तुम्हारा विश्वास इस वचन पर है तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक तुम्हारा विश्वास यीशु के श्रेष्ठ नाम पर है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, चाहे मैं घोर गहरे अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, नुकसान से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज टेबल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय पक्का भलाई और करुणा दया जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। तो आपके साथ हमेशा दया करुणा बनी रहेगी जब तक आप इस वचन में बने रहोगे। हालेलुया। लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यूहन्ना 15:7 थे, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। इस वचन को मत छोड़ना। ये वचन तुम्हें ऊंचाइयों पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर, कभी अपने अंदर घमंड मत लाना। इसलिए और अगर परमेश्वर आपको जीवन में धन दौलत देता तो प्रभु कहना है वो दशवांश क्या चीज है, प्रभु 100% आपका है। हालेलुया। कुछ नहीं है। मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे आदेश दो, मुझे निर्देश दो प्रभु, मैं आपके राज्य के लिए क्या करूं? मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं प्रभु? मेरा धन, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा स्वास्थ्य आपने बढ़ाया है। अब मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। मुझे निर्देश दीजिए, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं। बस मुझे आप अच्छी सम्मति दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। हालेलुया। मुझे लीड कीजिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे लीड करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रखूंगा और सम्मति, तुझे अच्छी सद्बुद्धि, समझ, ज्ञान, सलाह दिया करूंगा। आमीन। बताइए, परमेश्वर कह रहा है तू मांग तो सही एक बार मुझसे, मैं सब कुछ दूंगा तुझे। मेरे पर निर्भर हो जा, मेरे पे आश्रित हो जा, मुझ पे डिपेंड हो जा, मेरे वचन पे डिपेंड हो जा, मेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के श्रेष्ठ नाम पर डिपेंड हो जा। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, जो अपमान में बदला था शैतान ने, मैं उसे सम्मान में बदल दूंगा। सो ऐसा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आपसे विश्वास रखिए। भजन संहिता 139, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है
और मेरे विचारों को, मेरी थिंकिंग को दूरी से समझ ले। स्वर्ग में से बैठे बैठे समझ लेते हैं परमेश्वर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, एक एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, अभी अगला कदम क्या उठाएगा। अगर मेरे वचन से उठाएगा तो इसको आशीर्वाद मिलेगा और आशीष मिलेगी, और मेरे वचन से अलग हटके जिएगा तो इसको दंड मिलेगा, यातना मिलेगी, अपमान मिलेगा। ये फैसला तुम्हारा है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मारा पड़ता है। तुम जो कर्म करोगे, जो बोओगे वो काटोगे, ये ध्यान रखना। इब्रानी 10:31 आयत में लिखा है, जीते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तुम्हारे विचारों को समझने वाला परमेश्वर है, जिसके हाथ में तुम आए हो, जिसको तुम धन्यवाद देने के लिए यहाँ रविवार को, प्रत्येक रविवार आते हो। मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे। अब बताइए, प्रभु का हाथ जिसके सर पर हो, जब यीशु का हाथ, तो डरने की क्या बात। हालेलुया। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं, जहाज में, हेलीकॉप्टर पे, रॉकेट में बैठकर, तो वहां है, तो तू वहां पर भी मौजूद है। और यदि मैं अपना बिछौना अगर बिस्तर लेके पनडुब्बी में समुद्र के नीचे चला जाऊं, अधलोक में चला जाऊं, मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं, तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, 7 समुद्र पार, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, रशिया, किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊं, प्रभु कह रहा है 7 समुद्र पार भी मेरी निगाह तुझे बनी रहेगी। हालेलुया। तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं क्या हूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला, रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया, एक समान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है, उसने रात को चमगादड़, उल्लू को ऐसी आंखें दी जो दिन के समान देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे 2 जंतु बना के छोड़ दिए जिनको रात में दिन के समान दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर ने लिख दिया कि मेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे रचा। हालेलुया। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य हैरानी के हैं, और मैं से भली बात ही जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी। छोटा सा भ्रूण होता है, 9 महीने का बच्चा माँ के पेट में कैसे बड़ा होता है, माँ को नहीं पता बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, दिखाई भी नहीं देता 9 महीने तक। चाहे वो शीशे में अपना पेट खोल के देख ले, बच्चा 9 महीने तक दिखाई नहीं देगा, लेकिन बच्चा पेट में जीवन पल रहा है, उसकी आंख, नाक, कान, मुंह सब तैयार हो रहे हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। डॉक्टर को 3 महीने तक धड़कन भी सुनाई नहीं देती, वो पेट पे भोंपू लगा के सुनते हैं कि हाँ हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही। इतना साइंस पीछे है। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। अब वो ये नहीं बता सकता 3 महीने कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, उसको आवाज ही नहीं पता। कह रहा 3 महीने बाद पहले भोंपू लगा के सुनेंगे कि पेट में से आवाज घटपट धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही। बोलिए, जहाँ साइंस फेल होता है, जहाँ से डॉक्टर की बुद्धि ज्ञान खत्म होती है, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए कोई कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा है। ये प्रभु के वचन से लोग दूर हो जाते हैं, इसलिए उनके जीवन में ये मुसीबतें आती हैं और भटक रहे होते हैं। फिर कोई रास्ता दिखा दे हमें,
और जो रास्ता दिखाता है उसके साथ भी विवाद करते हैं कि तुम हमारा धर्म परिवर्तन कर दो। यहां जिंदगी बचने की बात हो रही है, वो धर्म की बात कर रहा है। जिंदगी खतरे में, वो जिंदगी की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात कर रहा है। सबसे बड़ा धर्म इंसान है तो मानवता है। हालेलुया। हम सब मनुष्य हैं, सब इंसान हैं, और ये इंसानों के नाम परमेश्वर का पैगाम है। तो लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तब तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बेशकीमती बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई चालाकी से करते हैं। तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी कभी ना खत्म हो रहे रास्ते मेरी अगुवाई कर, स्वर्ग की मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय निकालेंगे। एक ऐसे सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, दया बहुत ज्यादा हो? कदापि नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर किस प्रकार जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय पक्का उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ स्वर्ग में जिएंगे भी। हालेलुया। क्योंकि ये हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तुम अपने आप को मरो में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। सबको पता होता है मेरे अंदर क्या पाप है। अपने पाप को बोलो, आज से मैं इस पाप को छोड़ता हूं, मैं इस पाप को छोड़ती हूं। प्रभु जैसे आप शुद्ध और पवित्र हैं, मुझे भी शुद्ध और पवित्र करें। हालेलुया। प्रार्थना करके मांगे प्रभु से दुआ में, प्रभु आपको हिम्मत हौसला ताकत देंगे। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, उन्होंने पाप पर विजय पाई है, और जब आप उनके हो गए, आप उनकी संतान बन गए। जितने ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यूहन्ना 1:11 पे लिखा है। इसलिए आप परमेश्वर की संतान है, मैं और आप परमेश्वर की संतान है, मैं और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मैं और आप परमेश्वर के राजदूत हैं, मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं, मैं और आप जगत की ज्योति हैं।
मैं और आप परमेश्वर के जो है उसकी निज प्रजा हैं। मैं और आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। हालेलुया। मैं और आप याजकों का समाज है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया। और न अपने उन अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरों में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर से व्यवस्था का श्राप पाप पड़ जाए। व्यवस्था छोड़नी है, विश्वास में जीना है। हालेलुया। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई किसी धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं है। वो व्यवस्था नहीं माननी है, परंपरा नहीं माननी है, अपने रीति रिवाज नहीं माननी, क्योंकि गलातियों 3:7 पे लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। तो हमें श्राप के अधीन नहीं रहना, इसलिए सिर्फ व्यवस्था छोड़नी है। हालेलुया। और विश्वास में नया जीवन प्राप्त करना है। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की, शैतान की, जिसका अंत मृत्यु है, नरक है, और चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसका लिए आनंद जीवन है। हालेलुया। अब तुमने किसको सौंपना है, ये तुम्हारा अपने कर्म है। अब चाहो तो अपने शरीर को गंदे कामों के लिए शैतान को सौंप दो। ऐसा तो कोई नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया ना। लेकिन अब पुरानी बातों की चर्चा मत करो। यूहन्ना 5 अध्याय पे लिखा है 38 साल के रोगी को ठीक किया, और यीशु ने 5:14 पे लिखा है कि देख, तो जब मंदिर में दोबारा मिला उसने कहा अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझको इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति आ जाए। हालेलुया। तो विपत्ति कब आती है? दोबारा पाप करने से, बार बार पाप करने से विपत्ति तब आती है, मुसीबत तब आती है, प्रभु से संबंध तब बिगड़ता है, प्रभु की अनुग्रह दया तब हटती है। तो इसलिए परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। पहले हम पाप के दास थे, शैतान के दास थे, शैतानी काम करते थे हम सारे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम तो जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, दिल से उसके मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए थे इस शिक्षा के कारण। हालेलुया। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, धर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ गए, सच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ गए, पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़ गए, अमर परमेश्वर के साथ जुड़ गया। हालेलुया। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब इस वक्त अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो, परमेश्वर को समर्पित कर दो। तुम पाप के दास गुलाम थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, धर्मी परमेश्वर की ओर से आजाद थे। तुमने खुल के अपनी जवानी में पाप कर लिया, लेकिन प्रभु कह रहा है अब नहीं। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, याद करो अपने पुरानी तो कहानियों को। मैंने बोला ना, वो जवानी नहीं सीखी, वो कहानी ना हो। सबकी कहानी सबको याद होती है। जिनके बातों से तुम अब लज्जित होते हो, उन विचारों को याद करके लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, नरक है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पवित्रता प्राप्त होती है, अनंत जीवन प्राप्त होता है, और उसका अंत अनंत जीवन है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, स्वर्गीय जीवन है।
हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी में अनंत जीवन है। इसलिए हम यीशु को मानते हैं कि हमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ठीक है ना, योना 10-10 पे चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसीलिए तो आया कि वो मेरे इस वचन को सुन के जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तुम अनंत काल का जीवन देने के लिए तुमको चुना है, धर्म तो तुम्हारा कोई था ही नहीं। इसलिए प्रभु सिखा रहे हैं आपको, याकूब की पत्री 5:12 से पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ वचन यह है कि कभी भी कसम ना खाना, शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी वार्तालाप, तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के होकर न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करे, यदि आनंदित खुश हो तो खुश होकर के जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना, स्तुति, महिमा करे, उसके भजन गाए। और यदि कोई तुम में कोई रोगी, बीमार, परेशान हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, तो कलीसिया के प्राचीनों को, प्रभु के पास्टर, एल्डर, बिशप, शिक्षक को बुलाए और वे प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और उस प्रभु के सेवक की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह नासरी उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप गुनाह भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, यूहन्ना 20:23 के अनुसार। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुखभोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई तुम में से सत्य के मार्ग से, इस महाअति पवित्र बाइबल की शिक्षा से भटक जाए और कोई उसको ये शिक्षा सुनाकर उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा को मृत्यु से, नरक से बचाएगा और अनेक बुराइयों पर, पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो ये शिक्षा लोगों को नरक से निकाल के स्वर्ग में पहुंचाती है। ये बाइबल की शिक्षा लोगों को निर्धनता से निकाल के धनवान बनाती है, निर्बलता से निकाल के बलवान बनाती है, अज्ञानता से निकाल के ज्ञानी बनाती है और तुमको आशीष देती है, और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन, और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन मिलता है। हालेलुया। इसलिए संडे आना मत छोड़ना, प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहना अगर आशीष चाहते हो। और जब कुछ धन आ जाए तो कभी घमंड मत करना चंचल धन पर। हालेलुया। ये धन कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय निकालेंगे। एक ऐसे जो जो आज्ञा में आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। क्या रहो? स्वर्ग में रहो और बढ़ते जाओ। जब तक धरती पर रहो, शारीरिक जीवन में रहो, फ्रूटफुल, आशीषित और बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। और देश, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधीन हो जाओ, अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझको नम्र, सॉफ्ट बनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सॉफ्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर से अभी भी जो झूठ है, छल है, वो निकाल देना चाहते हैं। और जिसका निकल गया वो समझने उन्होंने परमेश्वर को पा लिया बस। और जिसके अंदर अभी झूठ नहीं निकला, भी शैतान उसके अंदर जीवित है, छुपा बैठा उसके अंदर। चाहे वो विश्वासी है वो, पर वो प्रभु की भेड़ नहीं बना अभी तक। या तो भेड़िया है या बकरी है, पर भेड़ नहीं बना हुआ अभी तक। इसलिए 3 है, भेड़, बकरी, भेड़िया। तो ये बहुत सारे मुखौटा पहन के विश्वासी बन जाते हैं, पर वो आज्ञा नहीं मानते यीशु मसीह की, पाप करना नहीं छोड़ते।
दुष्ट काम करना नहीं छोड़ते, अपने दुष्ट कर्म नहीं छोड़ते। और उन्हें भी पता होता है, चाहे उनकी पत्नी पति को बताओ ना बताओ, बच्चों को बताओ ना बताओ, पर उसे पता होता है कि मैं अभी पाप करता हूं, करती हूं। परमेश्वर सब कुछ देखते रहते हैं और इंतजार करते हैं, इसलिए हमको इतना जीवन देते हैं, लंबा जीवन 120 साल, कि तू जल्दी से अपने पाप छोड़ दे और मैं तेरे को पवित्र कर दूं, ताकि तेरे को स्वर्ग में जगह मिल जाए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और स्मरण रखिए तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए, इस जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, तो जानबूझ के तुमको होने देता भूखा, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। ऐसा नहीं परमेश्वर उसको कमी है, कोई कमी नहीं है, वो तुमको सुधारने के लिए इन हालत में जाने दे रहा है। तुम सुधर नहीं रहे हो, तुम जुगाड़ करते रहते हो, जुगाड़ करते रहते हो, तुम परमेश्वर पे डिपेंड नहीं हो। तुम्हारी निगाह में मनुष्य घूमता रहता है कि अभी वहां से जुगाड़ हो सकता है, ये नहीं सोचते परमेश्वर से सारा इंजाम हो सकता है, और जो परमेश्वर से मिलेगा लौटाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुन लीजिए, जो किसी मनुष्य से मिलेगा वो आदमी गाएगा कभी ना कभी गुस्से में आके। तो इसलिए उसने तुझको नमन बनाया, भूखा भी होने दिया, वह मन्ना खिलाया जिसे तू ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं के कारण, उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। हालेलुया। नंगे पांव चलने पर को कांटा नहीं लगने दिया यहोवा जी ने, एक जोड़ी कपड़ा कभी गंदा मैला नहीं होने दिया यहोवा जी ने। कितनी डस्ट धूल उड़ती है बोलो, कितने आंधी तूफान बारिश कीचड़ होते हैं, ऐसा परमेश्वर है। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, उत्तम देश में, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलता अंजीर और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी नहीं होगी और ना उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, देगा, उसको तू धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना। क्या रहना? सावधान, सतर्क रहना। अटेंशन प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझको सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे कोठी बंगले में जाकर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां गाड़ियां वाड़ियां धन दौलत बढ़ जाए, और तेरी भेड़ बकरियों की बढ़ोतरी हो, तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार घमंड समा जाए। अब भाई में लिखा याकूब पत्री 4 की 6 पे कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अरे जब परमेश्वर ने तेरे को पैसा दिया है, तूने कभी सोचा कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य में दशवान देता था, आज मैं तेरे जरूरतमंद तेरे कार्य के लिए क्या करूं, मुझे आज्ञा दे प्रभु, कहाँ कलीसिया स्थापित करें, कहाँ प्रभु आज तेरे राज्य के लिए क्या करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। पहले लोग लेके गुप्तान में डाल देते हैं, ये पैसा चाय नाश्ते में दिया जाए, ये पैसा संस्था को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाए, ये पैसा कलीसिया को निर्माण के लिए दिया जाए, ये पैसा किसी जरूरतमंद भाई बहन को दिया जाए, इस पैसे की 10 या 20 बाइबलें बांट दी जाए। लोग लिख के डाल देते हैं अपनी कमाई के दशवांश के बाद, और वो पैसा उसी काम में जाता है। लेकिन बंदा कहता नहीं, मेरे को क्या है, दशवांश दे दिया, हमें क्या जरूरत है और निकालने की। इसका मतलब तुमने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। जब नहीं था तो मांगते तरसते थे, और जब मिल गया तो कभी प्रभु के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे प्रभु को दासों को जानता हूं जिन्होंने
धन बढ़ने के बाद हजारों चर्च बनवा दिए। प्रभु तेरे राज्य के लिए यहाँ कलीसिया होनी चाहिए, यहाँ कलीसिया होनी चाहिए, यहाँ और प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार करना चाहिए। जैसे मेरे जीवन में आप उद्धार लाए, इनको भी उद्धार होना चाहिए। ये होता है असली इन्वेस्टमेंट। दशमांश की चीज क्या है? लेकिन उनको प्रभु से ना पहले प्रेम था ना अब प्रेम है। उन्हें पैसे से प्रेम था, पैसा मिल गया, उन्हें क्या लेने वाला प्रभु से। सोच रहे प्रभु हम पे मेहरबान हो गया, पैसा मिल गया हमको, फिर इसका कर क्या रहे हो? दशमांश देने के बाद क्या कर रहे हो? छुपा छुपा के अंटी कर रहे हो, जबकि तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा पैसा। मरने के बाद एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। तो तुम वो कह रहे तेरे हर भले काम मेरे सामने मैले फटे पुराने चीतों के समान है। पर धन्य वो जिन्होंने प्रभु के लिए किया। एक औरत ने भीख मांग के 2 दमड़ी कमाई थी और उसने वो 2 दमड़ी भी दान में डाल दी। यीशु ने कहा इस औरत का सबसे बड़ा दान है। चेलों ने कहा कैसे प्रभु, ये तो खुद ही कंगाल लग रही है। प्रभु ने कहा सबने अपनी बढ़ती में से दान दिया और इस औरत ने अपनी घटी में से दान दिया। ना केवल घटी में से दान दिया बल्कि अपने आज की सारी जीविका डाल दी, खाने की भी चिंता नहीं करी। हालेलुया, इसका दान बड़ा है। तो आज लोग होते लोग नहीं निकालते, प्रभु के लिए क्या करना। तो हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए हमेशा बढ़ करके हाथ बढ़ा के गुप्त दान देना चाहिए। तो मैं किसी कंपनी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता, क्योंकि हमने किसी को पब्लिसिटी नहीं करनी। लेकिन मैंने ऐसे सुना कि कई लोग कहते प्रभु हम तो दशमांश देते थे, आज हम प्रभु तेरे इसमें 90% दान दे रहे हैं और 10% अपनी जीविका चला रहे हैं। हमें चाहिए नहीं, बस रोटी के लिए चाहिए, वो बहुत है हमारे लिए। इतनी उनकी इतना कारोबार फैल गया उनका, उस कंपनी का नाम मिलूंगा। कई कंपनियां ऐसी जो प्रभु के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अपने अपने सब मजहब में लगे हुए हैं, अपने अपने उसमें क्या भाई दुनिया बनाने। उनको लगता है परमेश्वर है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, ये तो सच्चा परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है जब तेरे मन में अहंकार समा जाए, घमंड समा जाए, तो परमेश्वर तेरा बैरी हो जाएगा। सुन ले पहले याकूब 4:76 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी और विरोध और दीनों का अनुग्रह करता है। जब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और जो तुझको दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जहरीले और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, चट्टान से पानी निकाल दिया तेरे लिए, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तेरे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, सॉफ्ट बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। वो भला परमेश्वर है, उसके स्वभाव में भलाई है, वो भला ही करेगा आपके लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति, ये दौलत मेरे ही सामर्थ, मेरी शक्ति और मेरी भुजाओं की ताकत से, मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। प्रभु कह रहा है ये तेरे भुजबल से तूने धन दौलत नहीं कमाया ये, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, पावर, शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से इब्राहिम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत नमोद करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह पक्का नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर आए, उन्हीं की तरह तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तो मनुष्य नष्ट कब होता है? गिरता कब है? डाउनफॉल कब होता है? जब वो अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहता। वो यीशु को जानने के बाद भी पाप करना नहीं छोड़ता, उसको नया जीवन जीने का अवसर मिलता है, लेकिन वो अपने जीवन को ठोकर मार करके पाप करने में इतना लिप्त हो जाता है, वो खुशी से, आनंद से वो पाप करता है। वो कहता है मेरे को जीवन से कोई लेना नहीं, मुझे पाप में आनंद आ रहा है। आगे कब तक पाप करोगे? जिस दाऊद ने झाबर से भालू और शेर को मार दिया,
जब वो बूढ़ा हुआ था उसके बाद 16 साल की सुकुमारी लाए और उसने कहा हटाओ सब राजपाट करके देख ली। तो मैं आपको बताता हूँ ये शरीर एक जैसा नहीं रहता, ये निर्बल दुर्बल हो जाता है। आगे तुम्हारी आत्मा एक दिन न्याय के लिए जाएगी, मेरी आत्मा न्याय के लिए जाएगी। तो डरना है तो अपने प्रभु से डरो, हालेलुया, ताकि तुमको वो आशीष दे और अतः से आशीष दे, और ना केवल तुमको आशीष दे बल्कि तुम्हारी 1000 जनरेशन को, 1000 पीढ़ियों को आशीष दे, हालेलुया। इसलिए आज तुम्हारे को यही शिक्षा दी जा रही है। आज के तारीख में आज अपने घर बैठ के सोचना कि मेरे अंदर क्या क्या पाप है, और मुझे उन पापों को छोड़ के प्रभु से माफी मांगे नया जीवन शुरू करना है। जो लोग शुरू करेंगे वो अगले संडे यहाँ आशीष पाके गवाही देंगे, हालेलुया। आगे शुभ और तुम्हारी मर्जी, हमने प्रचार कर दिया, शिक्षा दे दी खरी, हालेलुया। 2 Corinthians 13 की 14 आयत निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के वचन को प्रत्येक रहेगा, आमीन, हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र बना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मेरे जीवन में आज तक जितने भी गुनाह मुझसे हुए या मैंने जानबूझ के किए, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही आप मुझे भी और मेरे परिवार को और मेरी पीढ़ियों को शुद्ध और पवित्र करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की।